दिस इज द क्लास पॉइंट। माय नेम इज अमित कुमार और हम लोग इसमें देख रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का हम लोगों ने अप्रॉक्स 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के क्वेश्चन RS अग्रवाल के कंप्लीट किए। अब हम लोग को आगे बढ़ना है। इसमें है एक्सरसाइज 10B। एक्सरसाइज 10B जो है वो है डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, तो आप लोग को पता है लॉगरिथमिक क्या होता है, लॉग क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, बट मैं थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कि लॉग क्या है। अगर लॉग दिया हो लॉग x प्लस वाई, सॉरी लॉग x इंटू वाई, तो ये हो जाता है लॉग x प्लस लॉग वाई। और अगर हो लॉग x बाई वाई, तो ये होगा आपका log x माइनस log y। ये सेकेंड। थर्ड, अगर log x के पावर समथिंग हो n, तो ये हो जाता है n इंटू log x। फोर्थ, अगर हो log x बेस में क्या है a है, तो यहाँ पे हो जाता है इसका 1 बाई log x a। ये आप देख रहे हैं, ये इंटरचेंज हो जाता है। ये आप लोगों को फॉर्मूला केवल याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 5 नंबर। ये है log बेस में और x दोनों सेम है। यहाँ पे इसका वैल्यू होता है 1 और एक और होता है log 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया बेसिक ऑफ लॉगरिथमिक फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा बेसिक में आप लोगों को एक्सपोनेंशियल के बारे में सोच रहा हूँ बता दूँ। जैसे ये हो गया आपको रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर, या फिर लॉग का कुछ ये फॉर्म है। जैसे अगर लॉग के साथ में एक्सपोनेंट जैसे a बाई बी के पावर m इंटू a बाई बी के पावर n। तो अगर जैसे इसमें क्या है कि कांस्टेंट जो दोनों है, इसका अगर पावर डिफरेंट हो और ये क्या हो मल्टीपल में हो, तो इसका हो क्या जाता है, इसका पावर हम केवल ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर ये डिवीजन में हो, सेम m डिवाइडेड बाई a बाई b और ये n इक्वल्स टू a बाई बी के पावर m माइनस n, जहाँ क्या होगा m हमेशा बड़ा होगा, तब ये कंडीशन फुलफिल होगा। अगर m छोटा तो उसका हो जाएगा ये सेम इसी का a बाई बी m डिवाइडेड बाई a बाई बी n। इसका हो जाता है 1 बाई ए बी और n माइनस m, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बाई बी m बाई a बाई बी के पावर n। उसके बाद ये आ जाएगा आप लोगों का। यही रेसिप्रोकल जो है ये यहाँ पे यूज हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो और एक और आप लोग ये देख लें कि a बाई बी अगर इसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, और a बाई बी का पावर अगर माइनस हो तो इसको b बाई a, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। ये डेरिवेटिव्स हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है। पहला डेरिवेटिव्स है क्या, dy बाई डी एक्स, और e के पावर अगर n हो तो वो क्या हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन e के पावर n होता है। ये मैक्सिमम जगह आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो इसको याद रखें। फिर उसके बाद सेकेंड dy डी एक्स, a के पावर x हो, ठीक है,
तो ये हो जाएगा a के पावर x log a। थर्ड dy बाई dx और y के क्या है log x, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। उसके बाद आपका 4 नंबर आता है dx log a x, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/x log a। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 10b। 10a हम लोग अभी तक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग को 10b देखना है। 10a में हम लोगों ने 34 अप्रॉक्स क्वेश्चन किए, यहाँ से 35 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये 10b का फर्स्ट क्वेश्चन होगा और इसका फर्स्ट जो है e के पावर 4x एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एक अपना भी डेरिवेटिव देखा है इसका एक्सपोनेंशियल का, वो होता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जो अभी तक हम लोग जिस कंसेप्ट से बनाते आ रहे हैं उसी से बनाएंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे कि लेट ये 4x जो है इसको कुछ सपोज कर लेते हैं। सपोज करते हैं t = 4x, तो क्या हो जाएगा, ये अब बन जाएगा इस तरह से e के पावर t। ये ऐसा हो गया क्योंकि हमने 4x को t सपोज कर लिया, ठीक है। तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो क्या होगा कि d e के पावर t et, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के टर्म से, और ये जो है इसको हम लोग 4x बाई dx, ओके। नाउ हम लोग को पता है e के पावर जो भी हो उसका डेरिवेटिव्स वही होता है, तो et ये आ जाएगा और 4x का क्या हो जाएगा 4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 e के पावर t हम लोगों ने क्या सपोज किया है 4x सपोज किया है। तो आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। वैसे एग्जाम में आप लोग को ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक और आप लोग को हम बताते हैं, डायरेक्ट उससे आप निकाल सकते हैं। वैसे आप लोग जब इसको रेगुलर बनाने लगिएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग का यही है ना, e के पावर 4x, ठीक है। तो ये जो है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e के पावर समथिंग, वो वही उसका डेरिवेटिव होता है, कुछ भी हो। तो यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं और e के पावर 4x, ठीक। और ये एक टर्म है 4x, तो 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4 होता है, तो आप 4 ये डायरेक्ट बना सकते हैं क्योंकि ये 1 नंबर में आता है ना, और 1 नंबर के लिए इतना कुछ करने की जरूरत तो है नहीं, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, जब प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को लगेगा तो आप खुद से ही ऐसे बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है e के पावर -5x। e के पावर -5x इसके जैसा है, तो आप यहाँ इसके जो ये हम लोग का सेकंड मेथड है इसके तरीके से देखें तो क्या हो जाएगा, e के पावर अगर कुछ भी है तो वो उसका डिफ्रेंसिएशन सेम होता है, ठीक है। और -5x है तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इंटू -5। और हम इसको अपने लॉन्ग मेथड से, जो मेथड हम लोग बनाते आ रहे हैं, ठीक है, शॉर्टकट से नहीं, हम लोग जो सिंपली अभी मेथड फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या करेंगे, इसको हम लोग को सपोज कर लेंगे और उसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है e के पावर x के पावर 3। अब यहाँ पे क्या है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसको हम लोग सपोज कर लेंगे x के पावर कुछ 3 है ना, इसको t सपोज कर लिए। अब ये हो गया e के पावर t, और तो बन सकता है ना, तो इसको आप लोग बना लें। और शॉर्टकट से अगर हम बनाएं तो e के पावर समथिंग है, ठीक है, e के पावर समथिंग है तो उसका क्या होता है, वही होता है e के पावर x3। और अब इसका डिफ्रेंसिएशन देखें तो x के पावर 3 है, ठीक, तो 3 से क्या होगा, मल्टीपल होगा और एक माइनस हो जाएगा, तो ये बच ये आएगा हम लोग का 3 इंटू, तो ये इसके साथ मल्टीपल कर दें 3x²। कितना ईजी है।
क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 का फर्स्ट, ये है e के पावर 2x, ठीक, 2x नहीं 2/x है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ सपोज कर लेते हैं। इसको क्या सपोज कर लें, 2/x को लेट t इक्वल्स टू 2/x, ये सपोज कर लें। इसको सपोज करने के बाद मैं आपको इसको एक और टर्म में डिवाइड करता हूँ, 2 × 1/x, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 × x के पावर -1, क्योंकि यही मैं यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। dy/dx इक्वल्स टू e के पावर t बाई dt इंटू 2 × x के पावर -1 बाई dx, इसलिए मैंने पहले आप लोगों को बताया था 2 × x के पावर -1। अब इसका डेरिवेटिव हम लोग को निकालना है बस। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीपल है तो, और e के पावर t है तो इसका क्या होगा, e के पावर t हो जाएगा, 2 से मल्टीपल है, 2 × e के पावर t इंटू ये पावर है तो मल्टीपल हो जाएगा उससे -1 से, और x के पावर 1 और माइनस होगा तो -2 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये तो मल्टीपल है इसके, तो -2 e के पावर t हम लोगों ने क्या सपोज किया था 2/x बाई माइनस में है तो ये चला जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे पावर इसका माइनस में है तो ये डिवीजन में चला जाएगा, यही आ गया, यही आंसर है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, e के पावर √x, इसको बनाना टफ नहीं है, ये कुछ नहीं करना है, इसको लेट √x है, इसको t सपोज कर लेंगे बस निकल जाएगा। √x का हम लोग को पता है, √x का क्या होता है 1/2 √x, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको बना लेंगे। अब इसका थर्ड, इसमें क्या है ना कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इतना टाइम इसमें वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, बस आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा हो जाएगा। थर्ड है -2 √x, इसको सपोज करते हैं कुछ, लेट इस पार्ट को, क्योंकि के पार्ट जो भी हो वो तो उसका डिफ्रेंशिएशन सेम होता है, लेकिन ये 2 पार्ट में इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। तो इसको सपोज कर लें -2 √x को t, ठीक। तो अब हम लोग को निकालना इसके लिए तो इजी हो जाएगा ना, ये तो मल्टीपल में है और √x का 1/2 √x होता है तो इस तरह से निकल जाएगा आप लोगों का। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं 3 का फर्स्ट, ये हो जाएगा e cot x, ओके। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, उसके पावर में क्या था, या तो कोई वेरिएबल नहीं तो कांस्टेंट, यहाँ से अब ट्रिगो स्टार्ट हो गया। तो चलिए इसको देख लेते हैं इस तरह का भी क्वेश्चन, लेट x, ये क्या है cot x, तो cot x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा t, हो जाएगा, होगा ना। अब देखते हैं, इसलिए y इक्वल्स टू e के पावर t बन गया सेम अभी तक हम लोग जो बना रहे हैं उससे। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आप लोगों का, dy/dx इक्वल्स टू e के पावर t बाई dx, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ये हो जाएगा हम लोग का dx, e के पावर कुछ भी हो तो आप लोग को पता है, और cot x, ठीक है, cot x का क्या होता है -cos²x, बस हो गया, माइनस e के पावर cot x, माइनस पहले ही मैंने राइट कर दिया क्योंकि cot x का क्या होता है -cos²x, तो यहाँ पे इंटू cos²x और इसका माइनस यहाँ पे मल्टीपल, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन इसका सेकंड,
इसमें कुछ नहीं है, e के पावर माइनस साइन 2x है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको हम लोग कुछ सपोज कर लेंगे। इसको सपोज कर लेते हैं, लेट माइनस साइन x साइन 2x, इसको सपोज कर लिए t। अब ये इसको सपोज कर लिए तो अब हम लोग का क्या बन जाएगा, e के पावर t बन गया ये y इक्वल्स टू। तो इसको बनाना अब टफ तो है नहीं। यह है क्वेश्चन 4 का 1। इसमें है क्या दिया है, tan log x, और हम लोगों ने देखा है log x का क्या होता है, 1/x होता है। अगर हम इसको कुछ सपोज कर ले तो tan x, और उसका बनाना कोई टफ नहीं होगा। तो लेट t इक्वल्स टू log x, ये हम लोगों ने सपोज किया। अब ये हो गया हम लोग का y इक्वल्स टू इसको tan t log x को हम लोगों ने सपोज कर लिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d tan t, और डिफरेंशिएशन log का भी निकालेंगे तो log x dx, ये dt होगा। तो ये हो जाएगा क्या हम लोग का, ये हो जाएगा tan का क्या होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर t, और log x का क्या होता है 1/x। अब हम लोग का क्या हो गया, t को हम लोग सपोज किया है ना कुछ, यहाँ पे हम लोगों ने सपोज किया है t को, log x को सपोज किया है t में। तो यहाँ अब हम लोग का आ क्या जाएगा, यह इसका वैल्यू sec स्क्वायर log x, और मल्टीपल में है 1/x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कितना इजी है। 4 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, log sec x। ठीक है, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं क्या, sec x को sec x t सपोज कर लेते हैं। तो अब ये हो जाएगा, इसलिए y इक्वल्स टू log x, सॉरी log t सपोज किए ना, log t। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log t बाई dt, और cos x sec x जो हम लोगों ने सपोज किया sec x बाई dx। log t का क्या होगा 1/t इंटू sec का क्या होता है sec x इंटू tan x। आप लोग ने याद रखा है ना। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं, इसका क्या होगा 1/t, ये है t हम लोग का sec x, तो sec x क्या होगा मल्टीपल हो जाएगा किसका, तो sec x इंटू tan x का। ये हो जाएगा ना, इसमें डिवीजन हो जाएगा, मल्टीपल में है तो यहाँ डिवाइड कर देंगे इसको, sec x ये कट जाएगा तो बचा क्या tan x। ठीक है, 4 का log sin x बाई 2, log x 1/x, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ सपोज कर लेंगे। इसको सपोज करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे हम लोगों ने सपोज किया t इक्वल्स टू साइन x बाई 2, तो अब हम लोग का y क्या हो गया, y इक्वल्स टू log t हो गया। अब इसमें इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log t बाई डी टी इंटू साइन x बाई 2 बाई डी एक्स। इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और ये 1/2 मल्टीपल हो जाएगा इसका,
1/2 और साइन का क्या होता है cos x, तो x/2 है और इसका निकालेंगे तो ये क्या है हम लोग का x इंटू 1/2 है, यही है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो 1/2 आएगा जो हमने यहाँ पे मल्टीपल कर लिया। ठीक है, तो चलिए, और ये t है, सॉरी t है, तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा t। अब क्या होगा आप लोग का t का, हम लोगों ने t क्या सपोज किया साइन x/2, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखें 1/2 यहाँ से है पहले से, तो 2 और ये t है डिवीजन में और इसका वैल्यू है साइन x/2 हो गया। अब ये टर्म बचा है तो ये हो गया आपका cos x/2 बन गया। या आप ऐसे भी बना सकते हैं या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर दें 1/2 cot cos बाई साइन cot x/2। इसीलिए मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि आप लोग का डिफ्रेंशिएशन जो होगा सही होगा, आंसर हो सकता है नहीं मिले, क्योंकि उसको जितना हो सके एज इट इज आप लोग उसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तब जाकर आंसर मिलता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन 5 लेते हैं। 5 का फर्स्ट log 3x, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो हम लोग को पता है, अभी हम लोग ने बनाया ना इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग का हो जाता है इस तरह के। हम लोग देखे हैं कि log a x हो तो क्या होता है 1/x log a, सेम उस पे है, आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए तो इसको बनाते हैं, dy/dx इक्वल्स टू, इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, क्योंकि ये 1 नंबर से क्वेश्चन आता है, तो इसका हो जाएगा 1/x मल्टीपल हो जाएगा x log 3। सेकेंड इसका देखते हैं, 2 के पावर -x है, 2 के पावर -x है। ये भी हम लोगों ने देखा है कि अगर क्या हो कि कांस्टेंट, ये देखिए, ये हम लोगों ने देखा है ना कि dy/dx a के पावर x, तो a के पावर x log a, उस पर ही हम लोग को इसको बनाना है, डायरेक्ट इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, क्योंकि ये फॉर्मूला इसमें कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू निकाल देना है बस। तो यह हो जाएगा हम लोग का, इसका हो जाएगा -2 के पावर x जो है वो, और क्योंकि ये माइनस है तो माइनस से क्या होगा मल्टीपल हो जाएगा ना इसका सेकेंड टाइम, x का जो वैल्यू होगा वो, और log a, x माइनस में है मल्टीपल में आ जाएगा माइनस log a, तो a का वैल्यू क्या है 2। थर्ड क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, x + 2 है तो 9 × 3, और 3 का पावर क्या है x है log 3। समझ में आया? देखिए कैसे होगा, ये मैंने आप लोगों को बेसिक बताया था। इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर x × 3 के पावर 2, तो ये हो गया 3 के पावर 2 9, और ये मल्टीपल में आ गया क्या 3x, तो इसका
सेम होता है। और लॉग इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला से a के पावर x हो तो यहाँ पे 3 के पावर x है तो 3 के पावर x log a, और ये 3 से log 3 इसको तो log 3 कर देंगे, ये 3 से है, इसका मतलब ये कांस्टेंट क्या है 3 है तो यहाँ पे कांस्टेंट ला देंगे। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन है 6 है, log x प्लस 1/x। यहाँ मैंने आप लोग को पहले से कर रखा है ये चीज़ कि इसको हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे t में, तो हम लोग का क्या हो जाएगा log t। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx इक्वल्स टू d log t बाई dt इंटू d x प्लस वाई x प्लस 1/x और इसके रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से देखते हैं कि ये 1/t हो जाएगा log t का, अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस फॉर्मूला 1/t इंटू ये क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको x प्लस वाई के x मतलब दो टर्म में x और प्लस 1/x के टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। वैसे चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके सिंप्लीफाई कर लें कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, लगे नहीं कि हाँ कहीं से कोई एरर, इट मीन्स कहीं भी कोई गलत होने का चांसेस नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1/x प्लस 1/x इसको लिख सकते हैं, x प्लस 1/x, t को हम लोगों ने सपोज किया है तो उसको लिख देंगे। इसमें कुछ मैंने अलग से नहीं किया है, आप लोग को समझ में आना चाहिए। चलिए इसका क्या होता है 1 होता है और -1 x के पावर -2 इसका हो जाएगा 1/x का। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/x है तो -1 लिख सकते हैं इसको, इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो -1 या -1 लिखे ना लिखे कोई अंतर नहीं पड़ता है। वैसे आप चाहे तो x के पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं, बट मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1/x² प्लस 1/x इसको लिख सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस x/x² होगा ये 1/x/x²। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हम लोग का x/x² प्लस 1 इंटू x² माइनस 1 x²। तो इसमें क्या होगा, एक x इंटू एक्स इसको कर सकते हैं ना, तो एक x को हम लोग क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं, तो हम लोग के पास बचेगा क्या x² माइनस 1/x मल्टीपल में ये और x² प्लस 1 आ गया। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर आप समझ में नहीं आ रहा हो तो ये देख लीजिए, माइनस में है तो 1/x² हम इसको लिख सकते हैं, और ये माइनस में है ऑलरेडी, बस वही मैंने किया है, तो ये आपका टर्म हो जाता है -1/x²। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया उसके लिए मैंने बता दिया, वैसे मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखते हैं, log sin 3x। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट sin 3x इक्वल टू t, जो अब तक हम लोग करते आ रहे हैं इसमें डिफरेंशिएशन में, log t बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, log x प्लस √1 प्लस x²। ये हम लोग का क्या है,
क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड है। ठीक है, और इसको हम लोग अभी तक जैसे करते आ रहे हैं वैसे इसको ही बनाएंगे। इसमें क्या करना है कि इसको हम लोग इस पार्ट को x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सपोज कर लिए। ठीक है, तो अब हम लोग का क्या हो गया, y इक्वल्स टू लॉग t हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको log t dt इंटू क्या हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको अब इस टर्म को जिसको हम लोगों ने सपोज किया है x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाई डी एक्स। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम लोग को log t का पता है कि क्या होता है 1 बाई टी हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा क्या करना है कि आप लोगों को इसको निकालना है। पहले ये हो जाएगा 1 इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस रूट एक्स का क्या होता है आप लोग को पता है 1 बाई टू रूट एक्स। तो जो भी इसके अंदर में होगा वो एज इट इज हम लोग यहाँ पे राइट कर देंगे। इनटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x हो गया। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं और हम लोग ने इसको जो सपोज किया है t को, तो t को हम लोगों ने सपोज किया है क्या x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में चला जाएगा बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलसीएम वगैरह लेके निकालते हैं तो आएगा क्या रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिससे क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब हम लोग का बचा क्या 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना इजी है। अब आप लोग को लग रहा होगा डिफ्रेंशिएशन आप लोग से बन रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है e के पावर रूट अंडर x है log x। अभी तक हम लोग बनाते आ रहे हैं इसको, तो इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी के एक्स के रिस्पेक्ट में e के पावर समथिंग का क्या होता है, e के पावर वही होता है इनटू जो भी वैल्यू हो वही होगा। इसको करेंगे log x बाई डी एक्स में, ठीक है, प्लस log x, ये एक टर्म हो गया u इंटू ये एक टर्म है e के पावर x इंटू log x। तो इसको प्लस ये सेकेंड टर्म a e के पावर रूट x, सॉरी a नहीं d है, डिफ्रेंशिएट करते हैं u इंटू v के फॉर्म में। ठीक है, इस पे आप लोग को इसको बनाना है और इससे क्या होगा आपका कि इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोग का, ये तो पहले से मल्टीपल में है और इसका हम लोग का 1 बाई एक्स होगा प्लस log x मल्टीपल में है तो वो तो आ जाएगा इसी तरह। और इसका क्या होता है, इसका होता है e के पावर कुछ भी हो तो उसका तो सेम होता है, लेकिन यहाँ पे है e के पावर यहाँ पे है e के पावर रूट में है ना, तो ये तो सेम होगा। और इसका रूट एक्स का, तो रूट एक्स का क्या 2 रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, वही मैंने यहाँ पे राइट किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं e के पावर रूट एक्स और 1 बाई एक्स प्लस log x, और इसमें से हम लोगों ने क्या किया है कि इसको कॉमन कर लिया है, इसमें से इन दोनों में से पार्ट में से हम लोगों ने कॉमन कर लिया है इसको, और इसमें हो जाएगा क्या 1 बाई 2 रूट एक्स। अब ऐसे कर देते हैं,
ठीक है। तो अब हम लोग का क्या आ जाएगा, रूट एक्स, ये 1/x प्लस log x बाई 2 रूट एक्स। मेनली आप लोग को देखना होता है कि हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोग इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा और अरेंज कीजिएगा, आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि log sin रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, ये क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को थोड़ा बढ़िया लगेगा। इसको सपोज क्या करते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम लोग का y क्या हो जाएगा, log sin t, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, sin t को हम लोग सपोज कर लेते हैं u में, ठीक है। तो अब हम लोग का y क्या हो जाएगा, log u, और log कुछ भी हो उसका हम लोग को उसका डेरिवेटिव पता है तो बनाते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब इसको क्या करेंगे, पहले u के टर्म में फर्स्ट log u बाई डी यू इंटू फिर t के टर्म में जो हम लोगों ने सपोज किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का sin t, यहाँ पे ये पार्ट रह गया ना, अब इस sin t, अब लास्ट जो हम लोगों ने सपोज किया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव dx, ठीक है। अब इसका हम लोग को पता है कि log u क्या होता है, 1/u होता है, इंटू साइन का क्या आप लोग को पता है, साइन का cos t, और रूट का क्या होता है 1/2, जो भी रूट में हो उसको एज इट इज हम लोग राइट करते हैं। इसके अंदर का डिफ्रेंसिएशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और 1 का पता है कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो आगे देखते हैं, इसमें 2 से क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर दें, ये दोनों क्या होंगे, क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग का क्या है, u क्या वैल्यू है उसको राइट करें, 1/sin रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कॉस है, ठीक है, सॉरी कॉट मैंने राइट कर दिया था, कॉस है। तो कॉस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, टी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इंटू एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, हम लोग आ गया। बस इसको अरेंज कर लेना, अरेंज कीजिएगा आंसर आ जाएगा, x मल्टीपल में है और ये साइन ऊपर साइन नीचे में है, कॉस ऊपर जाएगा तो कॉट हो जाएगा, कॉट टी, कॉट टी नहीं, टी जो हम लोगों ने सपोज किया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो रह गया ना, ठीक है, आ गया आंसर। सर ये रह गया था, इसका हम लोगों ने चेंज कर लिया कॉट में, कॉस और इसका हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में है 2x sin 3x। तो इसको बनाना आप लोग के लिए बहुत ही ईजी है। अब इसमें क्या करना है, आप लोग को इसमें u इंटू वी पे इसको बनाना है। कैसे बनेगा मैं आप लोग को हिंट दे देता हूँ, आप लोग से बन जाएगा। ये हो जाएगा 2x इंटू डी साइन 3x बाई डी एक्स प्लस साइन 3x मल्टीपल में है, और डी ई के पावर क्या है 2x dx। आप लोग के ये पता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव साइन का पता है, तो ये बनाने में कोई टेंशन नहीं, ये बन जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12, क्योंकि 10 और 11 एक जैसा क्वेश्चन है तो उसको नहीं करेंगे, यहाँ 12 क्वेश्चन देखेंगे। 12 क्वेश्चन नंबर क्या है, ई के पावर x log
साइन 2x। तो इसमें क्या करते हैं, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। लेट साइन 2x सपोज कर लिए t, इसलिए अब हम लोग का क्या हो गया, y इक्वल्स टू ई के पावर x इंटू लॉग t। अब इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग निकाले dy बाई dx, तो क्या हो जाएगा e के पावर x इंटू लॉग के साथ में लॉग t बाई dt प्लस लॉग t इंटू डी एक्स है ना एक्सपोनेंशियल में बाई dx। इसका हम लोग को डेरिवेटिव पता है क्या होता है, e के पावर 1 इंटू 1 बाई टी, लॉग है लॉग t है तो 1 बाई टी प्लस लॉग t, ये तो मल्टीपल में है लॉग t और e के पावर x। अब क्या करना है कि हम लोग का जो हम लोगों ने सपोज किया है उसको निकालते हैं। जैसे e के पावर x हम लोगों ने इसको क्या सपोज किया है, इसको हम लोगों ने सपोज किया है साइन x को, साइन 2x को t सपोज किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, और साइन 2x है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको 2 cos 2x बाई साइन 2x प्लस लॉग साइन 2x इंटू, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो स्पेस जितना है उसमें अरेंज करके आप लोग को दिखाते हैं। इसमें है क्या, e के पावर x इंटू ये cos बाई साइन 2 यहाँ पे, तो cos बाई साइन ये हो जाएगा 2 cot 2x प्लस log ये हो जाएगा साइन 2x इंटू ई के पावर x, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ना e के पावर x 2 cot क्या है 2x है प्लस log साइन 2x, ये ई दोनों में है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, बस यही तो करना था, हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 12 कर लिए, इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 13, log cosec x माइनस cot x, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करें, इस टर्म को कुछ सपोज कर लेते हैं, तो हम लोग t सपोज कर लेंगे। एज यूजुअल हम लोग अभी तक t सपोज करते आ रहे हैं, सो इसको भी हम लोग t सपोज करेंगे। अब हम लोग का क्या हो गया, y इक्वल्स टू log t हो गया, तो log t हो गया, तो log t का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं dy बाई dx, इसमें थोड़ा सा कुछ करना नहीं है, 1 बाई टी होगा इसका, और t का क्या है उसका डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं। तो cos x का क्या होता है, cos x का बेसिक फॉर्मूला जो है हम लोग का, जो इसका डेरिवेटिव है वो हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस क्या है cot x है, माइनस cot x है, तो cot x का होता है माइनस cos स्क्वायर एक्स, और ये ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस और cosec स्क्वायर एक्स आ गया, और cosec स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे है cosec एक्स, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, स्क्वायर में है ना, इसको होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cosec इंटू cosec हो जाएगा। तो एक इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन टर्म ले लेंगे इसमें से, तो कॉमन हो गया क्या, ये cosec और cosec x माइनस cot x हो गया इसमें कॉमन, और कॉमन टर्म जब निकाल लिए तो इसमें बचा क्या हम लोगों का, t हम लोगों ने जो सपोज किया है, तो t हम लोगों ने सपोज किया है cosec x माइनस cot x, और इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो आंसर आ गया cosec x
क्वेश्चन देखने में लग रहा था कितना टफ, लेकिन कितना इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का 14, ये है log sec x/2 प्लस tan x/2। इसको हम लोग सपोज कर लें एज यूजल, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं t, किसको, लेट इसको sec x/2 प्लस tan x/2, इसको हम लोगों ने t सपोज कर लिया, इस पूरी टर्म को t सपोज कर लिया, तो ये हो जाएगा log t, इसलिए हम लोग का y हो गया क्या, log t। कुछ इसको बनाना कोई टफ तो है नहीं। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दे dy/dx बाई log t बाई dt इंटू sec x/2 प्लस tan x/2 बाई dx हो गया। अब इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं, इसका 1/t हो जाएगा। 1/t क्या हो, हम लोगों ने t सपोज किया है तो उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं sec x/2 प्लस tan x/2, जो इसका आएगा log t का क्या आएगा 1/t आएगा। तो और t हम लोगों ने सपोज किया है क्या, sec x/2 प्लस tan/2, और यहाँ पे अब हम लोग का 1/2 ये हो जाएगा, और sec x/2 इंटू tan x/2 आएगा, प्लस अब tan का क्या होगा 1/2, तो इसमें आ जाएगा ना पहले मल्टीपल में, इंटू sec स्क्वायर x/2, sec आता है ना, sec का हम लोग का होता है sec x होता है sec x इंटू tan x, और tan का हम लोग का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो वही यहाँ पे आ गया हम लोग का। अब इसको हम लोग क्या करें, इसको अरेंज कर लेते हैं। बस पहले क्या करें, इसको इस टर्म को sec x/2 प्लस tan x/2 1/2 sec x/2, और इसमें क्या अब हो गया sec x/2 प्लस tan x/2, क्योंकि इसमें से हम लोगों ने 1/2 sec x/2 को कॉमन ले लिया, जो टर्म दोनों में कॉमन है उसको हम लोग ने कॉमन ले लिया। अब इसको अरेंज कर दिए, इसमें से क्या होगा कि अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग को क्या बचा 1/2 sec x/2 आ गया आंसर। हम लोगों ने अभी तक 14 नंबर क्वेश्चन कर लिया। वैसे मैं अपने से कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके सिंप्लीफाई कर दूँ, लेकिन अगर आपको किसी भी टर्म में कहीं प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूँगा। हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, √1 प्लस e⁻x 1 माइनस e⁻x। ठीक है, लेट 1 प्लस e⁻x 1 माइनस e⁻x इक्वल्स टू हम लोग t सपोज कर लेते हैं। इसके अंदर रूट के अंदर जो है उसको हम लोग t सपोज कर लेते हैं, तो y हम लोग का क्या हो गया √t। अब रूट अंदर t है तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन √t विथ रिस्पेक्ट टू dt, और 1 प्लस e⁻x 1 माइनस e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू dx। नाउ √t 1/2 √t होगा। अब इसका हो जाएगा 1/2 √t, और t हम लोगों ने क्या सपोज किया है 1 प्लस e⁻x 1 माइनस e⁻x, वो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन u/v के फॉर्म में निकाल देंगे, इसको u/v के फॉर्म में निकाल देंगे इसको डिफ्रेंशिएशन। आप लोगों को तो पता है u/v
तो ये आ जाएगा आप लोगों को क्या, मल्टीपल में। और इसका डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स बाई डी एक्स माइनस 1 प्लस ई के पावर एक्स, और फिर डिफरेंशिएशन 1 माइनस ई के पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। और बाई में, होल बाई में क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर। बस यही तो करना था, बन गया क्वेश्चन। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ई के पावर एक्स बाई 2 रूट 1 प्लस ई के पावर एक्स। ये ऐसे हम लोग राइट कर सकते हैं। अब 1 माइनस ई के पावर एक्स ये मल्टीपल में है, और इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स, और माइनस ये क्या है, मल्टीपल में है तो एज इट इज इसको तो राइट करेंगे, और इसका हो जाएगा माइनस ई के पावर एक्स बाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस ई के पावर एक्स का पावर 4। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर तो है नहीं। इसको लिखने से हम लोग को बेनिफिट क्या होगा वो आप लोग को मैं दिखाता हूँ। ये देखिए 1 माइनस ई के पावर एक्स बाई 2 1 प्लस ई के पावर एक्स, ये तो एज इट इज है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स स्क्वायर और प्लस ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें मल्टीपल, इसमें मल्टीपल, बाई रूट अंडर 1 माइनस ई के पावर एक्स, जो 4 था, जो 4 हम लोगों ने पावर इसको बनाया है, इसका देखिए बेनिफिट हम लोगों को क्या होगा, इससे हम लोग ब्रेक कर सकते, इसका क्या कैंसिल कर सकते हैं, ये अब 3 बच गया पावर में, और यहाँ पे ये प्लस माइनस कैंसिल। ठीक, अब क्या होगा, हम लोग का जो बच गया वही आंसर आ जाएगा। ये देख लीजिए ई के पावर एक्स बाई, अब यहाँ पे है रूट अंडर 1 प्लस ई के पावर एक्स और रूट अंडर 1 माइनस ई के पावर एक्स 3। यहाँ पे 3 बचा था, ऊपर में ये बचा है, हो गया आंसर। ये 2 मल्टीपल है तो ये यहाँ पे आएगा 2 मल्टीपल, यहाँ पे है तो ये 2 है ना, यहाँ भी तो 2 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2। तो मैं डायरेक्ट कर दूँ इसको, यहाँ से हटा दो, ये 2, ये आंसर आ जाएगा। ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स 2 ई के पावर एक्स हो जाएगा, उससे ये क्या होगा 2 कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बाई ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। ये क्वेश्चन भी u बाई वी के फॉर्म में बनाना है, तो मैं आप लोग को यहाँ पे इसका हिंट्स दे देता हूँ, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, बस अरेंजमेंट है, आप लोग इसको बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, मल्टीपल में चला जाएगा, और डी डिफरेंशिएशन किसका निकालेंगे, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस मल्टीपल में क्या हो जाएगा, मल्टीपल में आप लोग का आ जाएगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, और डेरिवेटिव इसका डिफरेंशिएशन इसका होगा क्या, एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और होल का
ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग बना लीजिएगा, इसमें कुछ करना है नहीं, इसमें आप लोग को बस इसको अरेंज करना है और मैक्सिमम टर्म कट कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद आंसर जो आप लोग का है वो आ जाएगा। अगर आप लोग को लगे कि कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा। वैसे इसका जो टर्म है वो मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। मुझे लग रहा है कि ये आप लोग को डिफ्रेंशिएशन के बाद दिक्कत नहीं होगी। ई के पावर एक्स है माइनस ये तो जो मल्टीपल में वो एज इट इज आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस ई के पावर एक्स और माइनस में है ई के पावर एक्स प्लस में है और ये माइनस में, और इसका डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स और होल में क्या आएगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स का पावर माइनस पावर 2 है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें मल्टीपल कर लीजिएगा इसका और उसके बाद कैंसिल कर दीजिएगा। जो कॉमन टर्म होंगे उनको आप लोग उसका कॉमन निकाल के और जो इसमें कैंसिल होने वाले होंगे उनको कैंसिल कर दीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए यहाँ से देखते हैं। मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये जो आप लोग का क्वेश्चन है 16, मुझे लगा कि कहीं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो उससे अच्छा ये मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोग ने देख लिया था। अब इसमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है। इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कर दिया कि कहीं आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ई के पावर एक्स, ठीक है, इस टर्म से इस टर्म को मल्टीप्लाई किए, जो आया यहाँ लिख दिए, इससे फिर इसमें यहाँ पे, फिर इससे हो गया तो इससे इसमें और इससे इसमें, ये टर्म आ गया। उसके बाद ये माइनस है, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है, तो इसको हम भी क्या कर रहे हैं, माइनस में ही रख रहे हैं। और ई के पावर एक्स ये जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, तो ये आ गया, और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पार्ट। ठीक है, अब बाई जो है तो इसमें अब क्या करेंगे कि ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स, ठीक है, तो ई को इसको लिख सकते हैं ई के पावर एक्स स्क्वायर, ऐसा हम राइट कर सकते हैं। यहाँ भी सेम है, जहाँ जहाँ सेम है वैसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ भी है भाई, यहाँ भी लिख दिया, और इसके बाद हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे टर्म हैं जो कैंसिल हो सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद ये टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस। ओके, वैसे आप लोग ट्राई कीजिएगा करने के लिए, ये हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं तो यहाँ पे आप लोग को पहले से करके दे रखा हूँ, आप यहाँ से आप अपना मिला लेंगे, कहाँ कोई प्रॉब्लम होगी वहाँ से आप अपना देख लेंगे कि कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं। अब इसमें ये टर्म जो हमारे बच गए, ठीक है, उसको एज इट इज हम यहाँ पे उतार दिए। इसके बाद क्या करना है कि इसमें देखिए ई के पावर क्या है, एक्स है, ये ई का पावर जो है ये पॉजिटिव में और यहाँ पे ये निगेटिव में, फिर यहाँ देखिए ये पॉजिटिव में या निगेटिव में, तो ये और साथ में मल्टीपल है माइनस के साथ में, तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें बच जाएगा -1, फिर यहाँ -1, फिर -1 और -1, तो टोटल कितने हो गए -4, और बाई जो हम लोग का ये टर्म है ये। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, आप लोग के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब 70 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। ये क्वेश्चन जो था 16 इम्पॉर्टेंट है, 15 भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसको सॉल्व कर दिया। 70 नंबर जो देखते हैं इसमें भी आप लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप देखिए इसमें क्या है कि ये हमारा क्वेश्चन गिवन है x इंटू ई रूट अंडर साइन एक्स।
तो हम पहले क्या करेंगे, इस रूट के अंदर जो है उसको इस रूट के साथ में हम लोग सपोज कर लिए, रूट अंडर साइन एक्स को हम लोगों ने टी सपोज कर लिया। तो अब ये क्या हमारा हो गया, y इक्वल्स टू एक्स इंटू ई, और ये हो गया क्या, t। ठीक है, ये e के पावर है, ठीक है, ये e का पावर है। ओके, तो ये हो गया t। अब इसमें क्या करना है, हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो e के पावर t, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x इंटू ये मल्टीपल में मल्टीप्लाई। अब e के पावर t जो हम लोगों ने सपोज किया है वो विथ रेस्पेक्ट टू e के पावर t, u इंटू बी पे निकालेंगे ना हम इसको, फिर x, लास्ट में x जो बच गया है ये x बाई dx। अब इसका देखिए क्या होता है, इसमें हो जाएगा x का ये मल्टीपल में है, और ये e के पावर रूट अंडर हम लोग साइन x इसको लिख सकते हैं, क्योंकि t को हम लोगों ने क्या सपोज किया था, साइन x सपोज किया था, इनटू रूट के अंदर कुछ भी हो तो उसका क्या हो जाता है, रूट का वही होता है 1/2 रूट जो हो, तो इसके हम लिख सकते हैं 2 रूट साइन x, और साइन x का क्या होता है cos x, जो मल्टीपल में आएगा तो cos x प्लस, अब हम लोग इसको निकालते हैं e के पावर t, तो e के पावर तो मल्टीपल में है ना, और इसका जो हम लोगों ने सपोज किया है साइन x उसको लिख देंगे, और इनटू dx बाई dx1। ठीक है, e के पावर रूट अंडर साइन x, और इसको हम लोग क्या करते हैं कि x इंटू कॉस, क्योंकि दोनों में ये क्या है, दोनों में है टर्म, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और इसमें आ जाएगा हम लोग का कॉस x बाई 2 रूट अंडर साइन x प्लस 1 आ जाएगा। ये टर्म कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 1 तो मेरा बच ही गया ना, यहाँ लेफ्ट है 1, सो आंसर ये हो गया। 17 क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन हम लोग का क्या है, e के पावर साइन x इंटू साइन e के पावर x। तो पहले हम e के पावर x को सपोज कर लेते हैं t, y इक्वल्स टू, अब हम लोग का क्या हो गया, e के पावर साइन x इंटू साइन t। फिर अब इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, e के पावर साइन x इंटू u इंटू v पे, ठीक है, इसके बाद साइन t। फिर हम लोग को क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है किसका, t जो हम लोग ने सपोज किया है e के पावर x जो उसका, ठीक है। फिर साइन t ये तो मल्टीपल में जाएगा, और e के पावर साइन x। इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जैसे हम लोग जो सपोज करते हैं उसके साथ में उसका भी निकालना होता है। ये हम अभी तक पीछे से करते आ रहे हैं ना, तो पिछले जो भी वीडियो है उस सब में हम लोगों ने ये ऐसे ही बनाया, तो इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें साइन ई के पावर जो भी है वो तो सेम हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल में है और मल्टीपल का कुछ हो नहीं सकता। साइन टी है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और टी हम लोगों ने ई के पावर सपोज किया है एक्स को, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, प्लस साइन टी है तो हम लोग इसको साइन ई के पावर एक्स लिख सकते हैं, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई के पावर साइन एक्स इनटू साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन जब बनाने लगिएगा तो कोई टेंशन नहीं, बनने लगेगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो कॉमन टर्म है उन सारे को हम पहले एक साइड कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब हम लोग का क्या बच गया, ई के पावर एक्स इंटू
कॉस ई के पावर एक्स, ये टर्म बचा, प्लस अब हम लोग इसमें से ये कॉमन ले चुके हैं तो कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन ई के पावर एक्स। बस क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन को बस जितना ज़्यादा हो सके सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद क्वेश्चन बनना ही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ई के पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट रूट अंडर जो है उसको हम लोग सपोज करेंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी सपोज किया। अब हमारा क्या हो गया, y इक्वल्स टू हो जाएगा e के पावर t इंटू tan x हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई के पावर t u इंटू वी पे, ये ऐसे ही बनेगा d tan x बाई डी एक्स प्लस ई के पावर t बाई डी टी इंटू डी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, tan से। तो इस साइड लिखे या इस साइड लिख देते हैं tan x। अब इसका हम लोग बस डेरिवेटिव निकालें, ई के पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं बिकॉज वेयर t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो वी राइट ई के पावर 1 माइनस एक्स इंटू tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, याद है ना आप लोग को। उसके बाद ई के पावर t, ये tan x ये तो मल्टीपल में है ही, और e के पावर जो है वो हो जाता है, और t हम लोगों ने सपोज क्या किया है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो हम ऐसे लिख सकते हैं रूट में है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहले इसका होगा 1/2 रूट जो है वो, फिर अब एक्स स्क्वायर माइनस में है तो -2 मल्टीप्लाई होगा और x का x। अब यहाँ क्या करेंगे, एक इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ऊपर में -x बचा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स यहाँ बचा। अब ये हो जाएगा tan x इंटू मल्टीपल है। चलिए जितना ज़्यादा हो सके सिंप्लीफाई कीजिए, क्वेश्चन बनते जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये टर्म आ गया। अब इसमें क्या है, हम लोग का ये बचा है ना माइनस में x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होगा माइनस नहीं, माइनस कैसे होगा यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि माइनस है पहले से मल्टीपल में, इसलिए ये माइनस में होगा, इंटू ई के पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू tan x। अब हम लोग क्या करें, इसमें से कॉमन टर्म को कॉमन साइड कर लें, उसके बाद सेक स्क्वायर x माइनस एक्स tan x मल्टीपल में है बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया, बन गया ना क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 ई के पावर x बाई 1 प्लस कॉस एक्स, इसको क्या करना है, u बाई v के फॉर्म में बनाना है, u बाई v के फॉर्म में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं u इंटू वी और u बाई v के फॉर्म में ही अभी तक हम लोग को मिला है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल रहता है, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनेगा। चलिए बनाते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। अब तो फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं ना है, आप लोगों ने इतना सारा प्रैक्टिस कर लिया है, तो फॉर्मूला बताने की मुझे नहीं लग रहा है कि कोई नीड है। ये हो जाएगा मल्टीपल में, और डी 1 प्लस
कॉस एक्स बाई डी एक्स, ओके। और होल का बाई में जो हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। बस इतना ही तो करना है। अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग 1 प्लस कॉस एक्स और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स इंटू इसका क्या हो जाएगा 1 का 0 और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, चाहे तो मल्टीपल कर दे प्लस में हो जाएगा, लेकिन ऐसे सेपरेटिंग लेके चलते हैं बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कॉमन ले ले ई के पावर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग का क्वेश्चन क्या है, x के पावर क्या है 3 है, मतलब एक्स क्यू इंटू ई के पावर x कॉस x। ये क्वेश्चन गिवन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको देखिए बन जाएगा। u इंटू वी पे ही बनाना है, लेकिन क्या करना है कि कभी हमको इसको एक टर्म और इसको एक टर्म सपोज करके बनाएंगे तब बनेगा। देखते हैं y इक्वल्स टू इतना तो कर सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। पहले इससे मल्टीपल फिर इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस ये मल्टीपल में जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी पे, और इसका क्या होगा, इसका तो सेम होगा वही, ये मल्टीपल में है। अब क्या करना है कि अब हमको इसका भी डिफ्रेंशिएशन निकालना है, बस यही ट्रिक है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो मल्टीपल u इंटू वी पे इसको भी ब्रेक करना है, ओके। देन cos x, उसके बाद cos x इंटू ई के पावर x प्लस ये तो एज इट इज रहेगा, ई के पावर जो है वो, और x के पावर 3 है तो ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसमें देखते हैं, ये तो कॉमन है इन सब में, और ई के पावर x है और cos x है। cos x का क्या होता है माइनस साइन x होता है, ये मल्टीपल में है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर cos x मल्टीपल में है और ई के पावर x का ई के पावर x होता है, प्लस ये जो टर्म है ये तो हम लोग का आया है पहले से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई के पावर x इंटू कॉस एक्स इंटू 3x स्क्वायर। अब इससे क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीपल कर देंगे। इसमें हम लोग ने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, बस इसमें मल्टीपल कर दिया है एक्स स्क्वायर एक्स क्यू से और फिर इसको लिख दिया है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस तरह से करने से हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हम ई के पावर x को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इस सब में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन कर लिया इसको। और माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर क्यू है, स्क्वायर नहीं क्यू है, साइन एक्स प्लस एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 3x स्क्वायर क्या होगा, ई के पावर x इंटू ई के पावर क्या है, ई के पावर x इंटू, यहाँ पे देखिए आप लोग एक चीज देख सकते हैं और कि एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यू, यहाँ एक्स क्यू, तो एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा x, क्योंकि हम लोगों ने इसमें से स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ओनली 1 बच जाएगा इसका पावर, इंटू साइन एक्स प्लस एक्स, क्या यहाँ से भी स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन लिया, इंटू कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर तो हम कॉमन ले चुके हैं, इसलिए अब 3 कॉस एक्स, यही आंसर है। अब 22 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ई के पावर x और cos x।
इस क्वेश्चन को बनाने में कोई टेंशन नहीं आप लोगों को होनी चाहिए। dx d e के पावर x cos x, ठीक है। साथ में इसमें क्या करना है कि हम लोगों को x इंटू जो ये टर्म है इसको e के x इंटू cos x, चलिए इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा ट्रिक लगाइए, ठीक है। आप लोग का क्वेश्चन ये बन जाएगा e के पावर x cos x है, तो हम लोग जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, उसको नीचे लिखते हैं ना, तो dx के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो dx लिखते हैं। उसी तरह हम इसको क्या कर रहे हैं कि cos x मतलब dx इंटू cos x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आप यहाँ देख सकते हैं, बस यही ट्रिक है। और उसके बाद क्या है x इंटू cos x, x इंटू cos x, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको u इंटू v पे ब्रेक कर देंगे। देखिए कैसे बनता है, बस e के पावर जो भी हो वो क्या हो जाता है, वो यहाँ पे आ जाता है। एज इट इज लिख देते हैं क्योंकि हम लोग को इसके डेरिवेटिव से पता है, तो cos x, ठीक है। ये इस तरह से नहीं है, ये है इंटू cos x। देखने में लग रहा था कि मल्टीपल नीचे में, ऐसा नहीं है, पावर में ही है। चलिए, और अब क्या होगा कि इसका तो हो गया, लेकिन ये u इंटू वी पे इसको हम लोग को ब्रेक करना है। तो x इंटू डी कॉस x बाई डी एक्स प्लस कॉस x इंटू यहाँ पे डी एक्स, ये मल्टीपल में जाएगा। अब क्या होगा, हम लोग का हो जाएगा e के पावर x cos x, और यहाँ पे हम लोग का क्या है cos x है, तो cos x क्या होता है माइनस साइन x, याद है ना आप लोगों को। और ये मल्टीपल में है x, तो आप यहाँ चाहें तो यहाँ लिख दें या फिर यहाँ आप ऐसे लिख दें, ठीक है। माइनस में अरेंजमेंट सही होना चाहिए। प्लस cos x का तो cos x होगा, ये मल्टीपल में तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे नहीं, और x का 1 होता है तो उसको लिखने से कोई बेनिफिट है नहीं। सो e के पावर x cos x, और इसको अरेंज कर लेते हैं cos x माइनस x इंटू साइन x, हो गया, क्वेश्चन बन गया। सो आप लोगों का क्या हुआ, 10B एक्सरसाइज कंप्लीट। और इस एक्सरसाइज तक में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, यहाँ तक हम लोग अभी उसका 10A में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 34 क्वेश्चन, और इसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 22 क्वेश्चन। हम लोग का 10B कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।